गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट वास्तविक संख्याएं चल रहा है और इसके अंदर प्रश्नावली 1.1 और 1.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अध्ययन पिछले वीडियो के अंदर हमने कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर हमें जो पूर्णांक संख्या दी गई है वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और उसका मान यहाँ पर देखिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। और जहाँ q कोई पूर्णांक है तो इसका आंसर जानने के लिए हमें यहाँ पर सर्वप्रथम क्या मानना होगा। देखिए साथियों, माना कि स्मॉल a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। सर्वप्रथम हमें एक कोई संख्या माननी है और वह संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो उसको हमने यहाँ पर स्मॉल a मान लिया है सर्वप्रथम, तथा b बराबर 6। और यहाँ पर हमें देखिए साथियों, b बराबर जो 6 मान लिया है और क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पर 4q+1 या फिर 4q+3 या 4q+5 इस रूप में अगर कोई क्वेश्चन होता तो यहाँ पर b बराबर हम 4 मान रखते। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 6 मान दिया गया है तो यहाँ पर भी हम b का मान 6 मानेंगे, क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है साथियों। और तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो गई है। उसके बाद में हम इस पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेंगे। तो a बराबर यहाँ पर 6q और प्लस r लिख लिया है हमने, और जहाँ पर r का मान है वो साथियों 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 6 होगा। तो यहाँ पर क्योंकि 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 6 के लिए, यहाँ पर है 6 के लिए संभावित शेषफल, तो यहाँ पर संभावित शेषफल है वो r का मान यहाँ पर देखिए साथियों 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। यहाँ पर हम 6 को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर जब हम r का मान 6 लिख देंगे तो 6 से छोटा कभी भी नहीं होता है, 6 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर इसके जो संभावित मान बनेंगे वो 0 से लेकर 5 तक बनने वाले हैं साथियों। इसलिए यहाँ पर a बराबर 6q+0 लिख लेंगे। उसके बाद में जब हम यहाँ पर r का मान सर्वप्रथम 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर सम और विषम हम दो कैटेगरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 0, उसके बाद में हम 1 रख देते हैं मान r का, उसके बाद में 2 रख देते हैं, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4 मान पुट कर देते हैं और अंत में हम 5 पुट कर देते हैं। तो a बराबर 6q+5 प्राप्त हो जाता है, के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो संभावित मान बनते हैं उनको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, तो हमारे पास टोटल 6 वैल्यू निकल कर आती है, जहाँ q बराबर भागफल है और a एक विषम पूर्णांक है। इसलिए यह 6q+2 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता और इसलिए सभी 2 से विभाज्य है। जब हम सम संख्या के अंदर 2 का भाग लगाते हैं तो भाग पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर 6q+2 6q+4 सभी के अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा साथियों। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 का भी अध्ययन कर लिया है और पे आधारित आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो सेम क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3, हमारे पास जो मान था वो 6q+1 6q+3 6q+5 था और यहाँ पर 4q+1 4q+3 रूप का होता है। इतना ही फर्क है। तो यहाँ पर जो r के बाकी सेम प्रोसेस है साथियों। यहाँ पर जो r के संभावित मान बनेंगे वो यहाँ पे 0 1 2 और 3 बनने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम r के मान पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हमारे पास 4 वैल्यू प्राप्त होंगी और
उसके बाद में उसकी दो कैटेगरी बना लेंगे हम, एक तो सम संख्या और एक विषम संख्या। जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा उसी का जवाब हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 दोनों है वो स्वयं हल कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना होगा, देखिए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हल जानने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, देखिए सेना के दो समूह, सेना के दो समूह वाले बैंड की कुल संख्या, यहां पर हमें कुल संख्या कितनी दी गई है, तो यहां पर 616 और 32 है। तो हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक संख्या समझिए क्या है, एक तो पहली संख्या 616 है और एक 32 है। क्योंकि हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए अधिकतम संख्या के लिए HCF निकालेंगे। हमें यहां पर अधिकतम संख्या निकालनी है, इसका मतलब ये हुआ हम इन दोनों संख्याओं का अगर HCF निकाल देंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, तो यही हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमने पूर्व के अंदर दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग हमने पूर्व के अंदर किया है। तो यहाँ पर चरण फर्स्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, देखिए साथियों, चरण फर्स्ट के अंदर हमें सर्वप्रथम यहाँ एक संख्या तो बड़ी होंगी और एक छोटी होंगी ये प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर 616 ग्रेटर देन 32 है। अब हमें 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो यहां पर 616 और 32 पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना होगा। इसका अर्थ ये हुआ 616 के अंदर हम 32 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर भाग लगाने के बाद में देखिए साथियों, भाग सर्वप्रथम एक बार जाएगा, यहाँ पे 32 मान आएगा, तो यहाँ पर 29 शेष बन जाता है और उसके बाद में यहाँ पर 296 मान हो जाएगा 6 को उतारने के बाद में। तो उसके बाद में 32 90 288 होता है। तो यहाँ पर देखिए साथियों 288, तो हमारे पास शेषफल 8 बचता है। शेषफल 8 वर्तीय हुआ, शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर 616 बराबर 32 इंटू 19 और प्लस 8। तो चरण सेकंड के अंदर हमें क्या करना होगा, देखिए चरण सेकंड, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, क्या नहीं है साथियों, शेषफल 0 नहीं है। तो यहां पर भाजक 32 है, शेषफल 8, पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। इसलिए 32 और 8 पर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग
करने पर, तो यहाँ पर 32 और 8 पर हमें पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, 32 के अंदर हम 8 का जब भाग लगाते हैं तो यहाँ पर शेषफल है वो शून्य बचता है साथियों। और शेषफल शून्य बचने का अर्थ ये हुआ, जो हमारा भाजक है, जो हमारा क्या है, भाजक है, वही इसका क्या है, HCF होगा इन दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पर 32 बराबर 8 गुणा 4 और प्लस है 0। तो यहाँ पर शेषफल क्या है साथियों, 0 है। यहाँ पर शेषफल 0 है। तो यहाँ पर जो विभाजन प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। और विभाजन प्रक्रिया समाप्त होने का अर्थ ये हुआ, जो इस चरण के अंदर हमारा जो भाजक है वही इन दोनों संख्याओं का HCF होगा, क्योंकि इस चरण में भाजक 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF 8 है। अतः मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होंगी। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 का भी हल जान लिया है साथियों। और अगले वीडियोज़ के अंदर हम प्रश्नावली 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।